खरगोन के टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के सामने एक जाजम पर सभी कांग्रेसी सत्याग्रह पर बैठे और सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में खरगोन में भी भाजपा की तानाशाही के विरोध में कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन कर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व कृषि मंत्री और कसरावद विधायक सचिन यादव, विधायक रवि जोशी, झूमा सोलंकी, केदार डावर सहित सैकड़ों कांग्रेसियों ने गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठकर सत्याग्रह किया। इस दौरान रघुपति राघव राजा राम भजन गाकर सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अरुण यादव का कहना था कि देश में शाह और तानाशाह की सरकार है, आज बोलने की आजादी नहीं है। अडानी के खिलाफ बोलने पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। हिटलरशाही का देश में राज चल रहा है। पहली बार है जब देश में सत्ता पक्ष के लोग ही संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। पत्रकारों से चर्चा के दौरान कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के भाजपा नेताओं के बयान पर भी अरुण यादव ने बड़ा पलटवार किया। अरुण यादव का कहना था कि सत्ता भी तुम्हारी और कोर्ट भी तुम्हारा, किस बेस पर किस नियम पर डिस्क्वालीफाई किया बताएं। अरुण यादव ने इस दौरान राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने पर जमकर सवाल खड़े किए। अरुण यादव का कहना था कि खरगोन सहित प्रदेश का हर कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ खड़ा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता डरने वाला नहीं, तानाशाही सरकार से सड़क पर खड़ा होकर लड़ाई लड़ेगा। इस दौरान खरगोन नगरपालिका टाउन हॉल बगीचे में गांधी प्रतिमा के सामने सत्याग्रह पर बैठे पूर्व कृषि मंत्री, कसरावद विधायक सचिन यादव, खरगोन विधायक रवि जोशी, भगवानपुरा विधायक केदार डावर, बीकनगांव विधायक झूमा सोलंकी ने भी राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने पर भाजपा को जमकर आड़े हाथ लिया। कांग्रेसियों ने लंबे समय के बाद एकजुटता दिखाते हुए राहुल गांधी की संसद से सदस्यता समाप्त करने को भाजपा की तानाशाही और हिटलरशाही बताया। सत्याग्रह आंदोलन की अगुवाई करने वाले जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र का हनन कर विपक्ष की आवाज को दबाने, ईडी, सीबीआई और आयकर समेत केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए। सरकार को देश से भागकर गए आर्थिक अपराधियों पर कार्रवाई करने के साथ ही बेरोजगारी और महंगाई पर स्ट्राइक करनी चाहिए। इसके बजाय पूरी सरकार राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने का काम कर रही है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव तानाशाही के विरोध में देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को गैर कानूनी तौर से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया लोकसभा से, और ये शाह और तानाशाह की सरकार, मैं समझता हूँ देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर बोलने की आज़ादी भी नहीं है, अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी भी देश में नहीं है। अगर कोई सच्ची बात कहता है, हम लोग संसद में अडानी के खिलाफ कुछ तथ्य रखना चाहते हैं, मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, जो सच बोलता उसके खिलाफ कभी ईडी भेज दी जाती है, कभी सीबीआई को भेज दिया जाता है, कभी सरकारी एजेंसियों के उसके घर पर छापा मारने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये देश में हिटलरशाही का राज चल रहा है पिछले 10 सालों से। और जिस तरह से बेबुनियादी तरीके से माननीय राहुल गांधी जी जो अपनी बात को प्रकट करना चाहते थे, उनको हाउस में बोलने नहीं गया पहले तो, और पहले बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि सिटिंग पार्लियामेंट की सिटिंग पार्टी के लोग ही पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे हैं। ये भी देश का बड़ा दुर्भाग्य है। पूरा समूचा कांग्रेस पार्टी पिछले, आप देख रहे हैं, पिछले लगातार 4-5 दिनों से हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन और अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज समूचे देश भर में गांधीवादी तरीके से हमने महात्मा गांधी जी के सामने अपनी बात रखी और उन्हें एक मौन धरना आयोजित समूचे प्रदेश और देश में किया गया है। और हम चाहते हैं कि ये जो देश अहिंसा का देश है, महात्मा गांधी के देश में जिस तरह से हिटलरशाही चल रही है, ये देश के लिए ठीक नहीं है, देश की आज़ादी के लिए ठीक नहीं, देश की डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है।
और समूची कांग्रेस पार्टी राहुल जी के साथ खड़ी है, कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये जो फासिस्टवादी ताकतें जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, इनके खिलाफ सदैव कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी, तमाम वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हम लोग लड़ते रहेंगे और नया देश बनाने की कोशिश जो राहुल जी कर रहे हैं उसमें हम सब आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी कह रही है, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये तो कोर्ट के खिलाफ आप कांग्रेस का आंदोलन है। देखिए, पहली बात तो भाई सरकार भी तुम्हारी और कोर्ट भी तुम्हारा, समझे ना आप। किस तरीके से क्या बेस पर आपने डिस्क्वालीफाई किया है वो भी हम लोग जानना चाहते हैं, देश भी जानना चाहता है कि कोई कानून तो होगा, कोई नियम तो होगा, कोई किस बुनियाद पर आपने राहुल जी को डिस्क्वालीफाई किया है। तो सरकार तुम्हारी, सत्ता तुम्हारी और कोर्ट भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, तो जो चाहते थे वो करा रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों पे और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशों पे ये सत्याग्रह आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के जिला मुख्यालयों पे हो रहा है और ये निरंतर होगा। वजह आप सब जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल जी की जो लोकसभा की सदस्यता खत्म की, पूरी तरह से तानाशाह है। प्रजातंत्र के नियमों को प्रजातंत्र का पूरा देश हमारा नियमों से चलता है और इन नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया, उनकी सरकार ने लिया है, वो पूरी तरह से गलत है। और जिस तरह से हमारे अध्यक्ष ने भी बताया कि भाई ज़िले में तो हमारे सचिन बिरला जी जो विधायक हैं, कितने दिनों से वो सदन में भी नहीं जा रहे हैं, उनको अयोग्य नहीं कर रहे, उनकी सदस्यता ख़त्म नहीं कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय नेता क्योंकि सरकार की पोल खोल रहे थे, अडानी के सारे मामले उठा रहे थे, बोलने के लिए उनके पास जवाब नहीं था, इस कारण से उनको बाहर निकाला गया। तो इसके हम लोग विरोध करते हैं और ये सत्याग्रह आंदोलन उसी का है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सत्याग्रह के रूप में एकत्रित हुए आने वाले दिनों में सड़कों पे उतरेंगे, विरोध करेंगे और जब तक करेंगे जब तक उनकी सदस्यता वापस नहीं ली जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।